वेलकम व्यूअर्स टू माय चैनल एजुकेशन क्लासेस, जहाँ पे मैं ऐसे विषय ऐसे टॉपिक्स लेके आती हूँ जो आपको एजुकेशन के साथ साथ कई एग्ज़ाम्स में भी बड़े यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए, आज मैं जो विषय आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। कोऑपरेटिव लर्निंग का मीनिंग और इसके एलिमेंट्स मैं पहले एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शुरू करने से पहले कोऑपरेटिव लर्निंग का मीनिंग थोड़ा सा मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो एक तरह का ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप लर्निंग ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो ग्रुप लर्निंग है उसमें विद्यार्थी अपनी मर्ज़ी से ग्रुपिंग करते हैं, वो फ्री होते हैं लर्निंग के लिए, वो किसी के साथ में कभी भी मिल के बैठ के अपनी मर्ज़ी से लर्न कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट उठा सकते हैं। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग है उसमें टीचर जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, वो ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है, कंटेंट डिवाइड करती है और उनके ऊपर नज़र भी रखती है। मतलब ये कि टाइम टाइम से देखती भी रहती है कि बच्चों का काम कैसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हैं, जिससे बच्चे जो है अपना बेनिफिट कर सकते हैं, जो है उनको क्या क्या एडवांटेज मिलती हैं। सबसे पहले है सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी को मौका मिलता है यहाँ पे। हम जानते ही हैं कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग हैं, हर बच्चे का जो है लर्निंग स्किल अलग है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई बहुत अच्छा लर्निंग करने में जो है बहुत फास्ट लर्निंग करने में कैपेबल है। तो इस तरह क्या है, यहाँ सभी बच्चों को मौका मिल जाता है। टीचर उनकी ग्रुपिंग करते हैं जिसमें हर तरह के बच्चे होते हैं और उन्हें बाकी बच्चों के साथ में मिल के लर्निंग करने का मौका मिलता है और वहाँ पे वो अपने विचार खुल के सामने रख पाते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, बच्चे साथ में काम कर रहे हैं, साथ में लर्निंग कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, एक दूसरे को समझा भी रहे हैं, तो उनके अंदर जो है सोशल स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि कोऑपरेशन हो गया, मिल के काम करना हो गया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो गया, एक दूसरे के व्यूज़ को देखना सुनना हो गया। ये सारी स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं। अगला है पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों की लर्निंग के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि बच्चे मिल के सीख रहे हैं। वहाँ उनको जो है डरने का, शर्माने का कोई वो जो है मौका नहीं है। बच्चे जैसे टीचर के सामने बोल नहीं पाते, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ में खुल के बात करते हैं, खुल के अपने व्यूज़ रखते हैं, जिससे उनकी लर्निंग जो है इम्प्रूव होती है और उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। अगला है इंटरेक्टिव क्लासरूम, क्योंकि बच्चे आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, टीचर का कोई बाउंडेशन नहीं है, टीचर का कोई डर नहीं है, वो खुल के अपने व्यूज़ दे सकते हैं। वहाँ उनको जो है कोई डरने शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये जो है एक इंटरेक्टिव क्लासरूम बन जाता है, जहाँ पर हर बच्चा एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करता है, खुल के जो है अपने विचार सामने रखता है। उसके बाद है बेनिफिट टू ऑल स्टूडेंट्स, कि सभी बच्चों को बेनिफिट होता है। कई बार कक्षा में पढ़ाते हुए जब टीचर पढ़ाता है तो कई बच्चे क्वेश्चनिंग कभी करते ही नहीं हैं, कभी वो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, चाहे उन्हें समझ आए हो चाहे ना आए। तो इस तरह उनकी लर्निंग तो पीछे रह जाती है, जो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हर बच्चा जो है लर्निंग करता है, चाहे वो स्लो हो और चाहे फास्ट लर्नर हो, तो वो हर बच्चा जो है अपनी कैपेसिटी से जो है अपनी स्पीड से लर्निंग करता है और इस तरह ये हर विद्यार्थी के लिए लाभदायक हो जाता है। उसके बाद है इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। इनएक्यूरेट इंडिविजुअल असेसमेंट, हमने पहले ही बात की है कि जो यहाँ पे सक्सेस काउंट होती है वो ग्रुप सक्सेस होती है, मतलब ग्रुप के हिसाब से देखा जाता है कि किस ग्रुप ने कौन सा काम कैसा किया है, किस ग्रुप ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इस तरह इंडिविजुअली उनको जज करना, उनको असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इस ग्रुप में सब बच्चों ने एक जैसा काम किया है कि सिर्फ कुछ ही बच्चों ने अच्छा काम किया है, या फिर जिसने काम नहीं किया है तो उसने कितना काम नहीं किया है, कितना उसको समझ नहीं आया है, ये सब देखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगला है डोमिनेट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, डोमिनेशन ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, कि कुछ बच्चे ही डोमिनेट करते हैं। ये तो क्लास में भी होता रहता है, हमने देखा ही है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो है फास्ट लर्नर होते हैं, हमेशा कक्षा में वही बोलते हैं, वही अपने विचार रखते हैं, तो इसमें भी थोड़ा उनका इम्पैक्ट पड़ ही जाता है। हर ग्रुप में जो अच्छा है वही अपने व्यूज़ रखता है, वही बाकियों को भी जो है आगे बढ़ने के लिए, उनके व्यूज़ बताने के लिए भी आगे बढ़ के सामने आता है। तो क्या है कि जो बच्चे थोड़े कम बोलने वाले हैं उनके ऊपर इन बच्चों का डोमिनेशन हमेशा बना रहता है। तो इस तरह जो है ग्रुप, उसमें भी कुछ बच्चे ही डोमिनेट कर पाते हैं, जबकि सारे बच्चों को मौका कभी कभी नहीं मिल पाता या फिर वो खुद ही आगे नहीं आते हैं। टाइम टेबल प्रॉब्लम्स, जब हम टीचर इसको ऑर्गेनाइज़ करता है बच्चों के लिए
तो उसमें उसे टाइम टेबल को भी ध्यान देखना पड़ता है। कई बार ये जितना टाइम हमने रखा होता है उससे लंबी प्रोसेस चली जाती है। तो इसके लिए क्या है, टाइम टेबल एडजस्टमेंट भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हर लेक्चर का टाइम टेबल फिक्स होता है, उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, जिसका ध्यान रखना पड़ता है इसकी प्लानिंग में, और कभी कभी ये इसकी रुकावट भी बन जाती है। नेक्स्ट है समटाइम्स बोरिंग फॉर हायर एबिलिटी स्टूडेंट्स। जिन बच्चों की लर्निंग काफ़ी अच्छी है, हाई एवरेज हैं, फास्ट लर्नर हैं, जल्दी सीख लेते हैं, उनके लिए कई बार बोरिंग हो जाता है। कई बार कंटेंट आसान लगता है उनको, जो वो थोड़ी देर में ही कर लेते हैं, लेकिन उनको बाकी बच्चों के कारण उसे स्लो करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, जिस वजह से वो बोरिंग फील करते हैं। क्योंकि कुछ कंटेंट वो बहुत फास्ट लर्न कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, जिस वजह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे कोई और कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वेट करनी पड़ती है और वो बोर फील करते हैं। अगला पॉइंट है इसका, डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। टीचर को ग्रुप्स बनाने में, ग्रुप्स को देखने में, उनकी देखरेख करने में, प्रॉपर उनकी वर्किंग को करवाने में, प्रॉपर उनको जो है इन्वेस्टिगेट करने में, इवैल्यूएट करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी जो है, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्पीड अलग है, हर बच्चे का बोलने का स्टाइल अलग है, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो जिससे कभी कभी इसे ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है एक टीचर को। तो ये है इसकी डिसएडवांटेज। तो बच्चों, यही था हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसके इस पे हम कोऑपरेटिव लर्निंग को जो है क्लास में देख सकते हैं, उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज करने से पहले, और उसे एक अच्छी तरह से वर्किंग करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स और व्यूअर्स।